हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, अभी हम लोगों ने ओवरहेड वेरिएंसेस की प्रॉब्लम्स करी हुई हैं। अब हम लोग आगे की प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए देखें। हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम की थी, आई थिंक सो P30। यस, P30 हमने कर ली है, P31 भी कर ली है। चलिए अब हम देख रहे हैं P32 प्रॉब्लम। ये हमारी स्टडी मटेरियल की 10वीं प्रॉब्लम है और नवंबर 97 में ये क्वेश्चन आ चुका है। देख लें एक बार क्वेश्चन को। देखिए लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। ये अंडरलाइन कर दीजिए, प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। मतलब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है। एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है हमारा 1000 यूनिट, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। और एक्चुअल प्रोडक्शन की हमारी ये कॉस्ट दे रखी है। हमको बोला गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस। ठीक है ना, हमसे सारे वेरिएंसेस पूछे गए हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो हम करते हैं कैलकुलेट। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड यहां पर हमें दिया नहीं है, देखिए गौर से। फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है और फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में लिखा है इज एब्जॉर्ब्ड ऑन एक्सपेक्टेड एनुअल आउटपुट ऑफ 13,200। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब जो फिक्स्ड ओवरहेड हमने कंसीडर किया है वो 13,200 यूनिट एनुअल पे कंसीडर किया है। तो 13,200 यूनिट अगर एनुअल हुई तो मंथली कितनी हुई? 13,200 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है ना। चलिए हम करेंगे इसको, क्वेश्चन को। बुक में से आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको अपनी बुक से करता हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है हमारी P32। हम लोग कर रहे हैं P32। ठीक है, तो हमें जैसे मान लीजिए मटेरियल वेरिएंस निकालने हैं। तो मटेरियल वेरिएंस के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एस क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू ए पी और ए क्यू इंटू एस पी। क्यों भाई, यही हम लोग निकालते हैं। एस क्यू क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तब देख लें एस क्यू क्या है हमारा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और एक्चुअल आउटपुट कितना है आपका? 1000 यूनिट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या थी? देखिए बुक में लिखी हुई है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लग रही है 12 किलो। तो ये आ जाएगी हमारी 12 kg इंटू 1000, 12,000 kg आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1,20,000।
ठीक है, ए क्यू देखें, ए क्यू में ये हमने अभी ए का निकाला है, ऐसे ही हम बी का भी निकाल सकते हैं। तो ये ए की हो गई और बी की और निकाल लें जरा। बी की कितनी लग रही है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 5 किलो लग रही है। तो 5 kg इंटू 1000, 5000 kg। तो ये आ जाएगा हमारा 5000 इंटू 6, तो ये 30,000। तो इन दोनों का जो टोटल है वो लिख लें, कितना होगा। इन दोनों का जो टोटल है वो हो जाएगा मेरा 1,50,000। ठीक है ना सर। चलिए अब हम बात करें ए क्यू इंटू ए पी की। तो ए क्यू इंटू ए पी देखें बुक में ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है इन्होंने, 1,21,000 एंड 28,600। तो ये ए का आ जाएगा हमारा 11,000 kg इंटू ए पी इज इक्वल टू 1,21,000। और दूसरा कितना है 5,200 kg इंटू ए पी इज इक्वल टू 28,600। इनका जब टोटल करेंगे तो वो टोटल आ जाएगा हमारा 1,49,600। अब हमें करना है, तीसरा है ए क्यू इंटू एस पी। तो 11,000 इंटू 10, 1,10,000 और 5,200 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 31,200। तो यह है 1,41,200। क्यों भाई, सही है। अब क्वांटिटी का भी टोटल कर लें जरा। क्वांटिटी का टोटल हो रहा है यहाँ पर 17,000 और यहाँ पर जो टोटल हो रहा है वो रहा है 16,200। तो SCSM and SCAM ये दोनों ऐसे निकाल के हम लोग कर लेते हैं। एक बात आपको बतानी है, जब भी हम लोग कंसोलिडेट सम करते हैं जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, बहुत सारे वेरिएंसेस निकालने होते हैं, तब हम लोग सिर्फ इनिशियल के दो वेरिएंसेस निकालते हैं। जैसे मटेरियल की बात करेंगे तो हम निकालेंगे प्राइस एंड यूजेस। फिर जो यूजेस की सब डिविजन्स हैं उनको हम नहीं करते हैं, क्योंकि उतना डिटेल्स में हमसे नहीं पूछा जाता है। अगर सिर्फ मटेरियल वेरिएंसेस बोला गया तब आप डेफिनेटली सारे निकालिए, लेकिन अगर बोला जाए ऑल वेरिएंसेस तो आपने सिर्फ मटेरियल में प्राइस एंड यूजेस, लेबर में रेट एंड एफिशिएंसी, ओवरहेड में आपका एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड में एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, और फिक्स्ड ओवरहेड में एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस निकाल दीजिए। ठीक है ना, जब तक कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ना पूछा जाए। तो SCSM SCAM हम क्यों निकालते हैं, ये हम लोग मिक्स और रिवाइज्ड यूजेस के लिए निकालते हैं। ये दोनों वेरिएंस जो है ना हमारे, वो निकाले जाते हैं मिक्स और रिवाइज्ड यूजेस के। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये निकाले तो जा सकते हैं, बट निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन वेरिएंस को आपने इग्नोर करना है इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑल वेरिएंस
और रिको वाले जो सम्स होंगे ना, उनमें भी आप इनको इग्नोर कर दीजिए। किनको? मिक्स और रिवाइज यूजेस वेरिएंस को। ठीक है, तो अब चलिए सर वेरिएंसेस निकाल लें। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। तो ये 400 आपका फेवरेबल आ गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ये एडवर्स हो गया। 7600 ही आएगा ये। नहीं नहीं, 8400 आएगा। इसके बाद मटेरियल यूजेस वेरिएंस, क्यों भाई? अब आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है ना? चलिए, ये हमने मटेरियल के निकाल दिए। अब ऐसे ही हम बात करेंगे लेबर की। तो लेबर में हमको क्या चाहिए? एस एच इंटू एस आर, ए एच इंटू ए आर एंड ए एच इंटू एस आर। अब थोड़ा हम लोग तेज चलेंगे। हम बुक से देखेंगे कि भाई हमको एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लगते हैं, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए ना हमें। तो 1000 यूनिट बनाने के लिए हमें कितने घंटे लगेंगे? 5000 घंटे लगेंगे। और रेट क्या है हमारा? 3 रुपए का। एक्चुअल घंटे कितने हैं हमारे सर? सर एक्चुअल घंटे हैं 5500 इंटू ए आर इज इक्वल टू 17500। और ये क्या होगा? 5500 इंटू 3, तो ये 16500। तो वेरिएंस निकाल लें। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं सर। लेबर रेट वेरिएंस, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है सर। ये आपके लेबर वेरिएंसेस आ गए। अब मुझे कौन से वेरिएंस निकालने हैं सर? अब निकालने हैं मुझको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। तो फिक्स्ड ओवरहेड के लिए सर हमको क्या चाहिए? रिकवर्ड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड एंड बजटेड ओवरहेड। यहां थोड़ी आपको वर्किंग नोट बनानी है। ये स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट एंड बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। और अगर यूनिट वाइज है तो यहां पर होता है एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट,
एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट एंड बजटेड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट। ऐसे ही बताया था हमने आपको। चलिए, तो कुछ वर्किंग नोट्स ले लेते हैं। हमें जो जो डाटा यहां से चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए, एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा? एक्चुअल आउटपुट है हमारा 1000 यूनिट का। बजटेड आउटपुट कितना है सर? 13200 था, तो 1100 यूनिट हो गई हमारी बजटेड आउटपुट। ये 13200 आपकी पर एनम थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग, यहां पर इन्होंने बोला है कि जो हमने फिक्स्ड ओवरहेड कंसीडर करे हैं 35, वो कंसीडर करे हैं 13200 यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो स्टैंडर्ड रेट है पर यूनिट वाला, वो दे रखा है 35 रुपीज पर यूनिट, ठीक है ना। तो हमारा यहां पर आ जाएगा 1100 इंटू 35, और एक्चुअल आउटपुट हमको दे रखा है एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड है आपके 39,000 की, ये देखिए लिखे हैं ये। तो यहां पर आ जाएगा हमारा ठीक है, यहां पर आ जाएगा 1000 इंटू 35, ठीक है। अगर आपको समझ बताया है मैंने कि हमें स्टैंडर्ड ओवरहेड की जरूरत कब होती है? हमें स्टैंडर्ड ओवरहेड की जरूरत होती है एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंस निकालने के लिए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब कभी भी अगर हमें ऑल वेरिएंसेस निकालने हो तो हम सिर्फ दो दो वेरिएंसेस निकालेंगे। जैसे कि फिक्स्ड ओवरहेड में चाहिए तो हम निकालेंगे इसमें एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस। तो अभी हम कैलकुलेशन अब कर रहे हैं तो कर देते हैं, अदरवाइज वैसे हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखें। तो अब हमें फिक्स्ड ओवरहेड के लिए हमें स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए। कैसे निकलेगा जरा देख लें। स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स, ठीक है ना। तो मैं बात करूंगा एक्चुअल आवर मेरे पास कितने हैं। एक्चुअल आवर जो हमने काम किया है वो किया है 5500। देखिए ये लिखा है ना 5500, ये डायरेक्ट वेजेस की, ये हमने एक्चुअली काम किया है, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड आवर जो मुझे पर यूनिट चाहिए थे वो कितने चाहिए थे? 5 घंटे। ये देखिए ये ऊपर लिखा है। तो क्वेश्चन ये था कि मेरा एक्चुअल आवर में कितना प्रोडक्शन होता 5500 यूनिट में। सो स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर इज इक्वल टू क्या होगा? 5500 अपॉन 5 आवर्स, 1100 यूनिट, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। अब हमें फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस निकालने हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। तो ये आ गया आपका 4000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है? बजटेड माइनस एक्चुअल। तो ये आ गया 500 एडवर्स। और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या हुआ?
रिकवर्ड माइनस बजटेड, तो ये 3500 एडवर्स आ गया। ठीक है ना, ये हमारी वर्किंग नोट है। तो देखिए हमने फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस भी निकाल दिए। और क्या निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं हम लोग सेल वेरिएंसेस। चलिए अब हम सेल वेरिएंसेस की बात करें। सेल पूछा है इन्होंने, इन्होंने बोला है सारे वेरिएंसेस निकालिए, तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं, सेल वेरिएंसेस निकाल देते हैं। सेल वेरिएंसेस के लिए हमको चाहिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ओके, यहां पर देखिए स्टैंडर्ड सेल प्राइस और एक्चुअल सेल प्राइस दोनों सेम है, देख रहे हैं आप। तो सेल वेरिएंसेस में हमारा सेल प्राइस की वजह से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, सिर्फ वॉल्यूम की वजह से फर्क पड़ेगा। चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। आगे देखिए यहां पर एक चीज और लिखी थी, ये हम लोगों ने अभी ध्यान नहीं दिया है, कर सकते हैं इसको। इन्होंने लिखा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज टेकन आउट एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, या ऐसी लाइन लिखी हो या ये लिखा हो कि मटेरियल वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ मटेरियल परचेज। तो उस केस में हम जो प्राइस वेरिएंस निकालेंगे वो प्राइस वेरिएंस निकालेंगे मटेरियल परचेज क्वांटिटी का, ना कि एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। ठीक है ना, तो ये मैं एक एक्स्ट्रा जो इन्होंने पॉइंट दिया है, ये चीज आपको एक्स्ट्रा करा देते हैं। इन्होंने बोला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस is to be calculated at the time of receipt of material। मटेरियल रिसीप्ट करने के टाइम पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो इस केस में मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड या रिसीव्ड। ठीक है, तो एक ही अगर हम बात करें तो एक ही स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, एक ही स्टैंडर्ड प्राइस है 10 रुपए और एक्चुअल प्राइस है 11 रुपए। तो 10 माइनस 11 इंटू 12,000, तो ये 12,000 एडवर्स आ गया। और बी का आएगा 6 माइनस 5.5 इंटू क्वांटिटी देख लें कितनी है 5,000, तो इसका 2000 फेवरेबल आ जाएगा। तो अगर जब कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस को रिसीप्ट ऑफ मटेरियल पे कैलकुलेट करना है या परचेज ऑफ मटेरियल पे कैलकुलेट करना है, तो फिर हम एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर कंज्यूम्ड नहीं लेते हैं, हम एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ले लेते हैं। ठीक है जी, एक सेकंड, और कोई चीज निकालने के लिए बोला है इन्होंने क्या इसमें? नहीं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे वेरिएंसेस हो गए आपके 32 प्रॉब्लम्स के। आंसर एक बार चाहे तो मैच कर लें सभी के। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा आया है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है
उसके हिसाब से देखिए 9500 आ रहा है इन दोनों का सम, एक एडवर्स है एक फेवरेबल है। इसके बाद मटेरियल जो वहां पर हमने कैलकुलेट किया था उसमें हमारा आ रहा था 8400, ये देखिए आ रहा है। इसके बाद है मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ये 8800 आ गया। इसके बाद पूछा था मटेरियल मिक्स वेरिएंस, अच्छा मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मैंने सारे वेरिएंस कैलकुलेट कर दिए हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, मटेरियल मिक्स और यील्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, अभी कर लेते हैं नॉर्मली। अच्छा इन्होंने चलिए तो मटेरियल मिक्स और यील्ड और निकाल देते हैं, इसमें इन्होंने आंसर दिया है तो मैंने सोचा था शायद नहीं निकालना होगा। तो ये SCSM वाला जो हमने फॉर्मूले लिखे थे इसको कर लेते हैं। ये कितना होगा जरा कैलकुलेट करिए। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 17,000, ये होगा हमारा 8.823529, ठीक है। और 1,41,200 डिवाइडेड बाई 16,200, ये आएगा हमारा 8.716049, ठीक है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, SCSM माइनस SCAM इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, यही होता है। तो और मटेरियल रिवाइज्ड यूजर्स वेरिएंस क्या होता है, SQ माइनस AQ इंटू SCSM, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे हमारा है 8.823529 माइनस 8.716049, इसको माइनस कर दें 8.823529, तो ये आ रहा है हमारा इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मेरी 16,200, तो इसको ये टोटल जो आ रहा है वो देखें कितना है, ये है हमारा माइनस 0.10747 या 80 कर लें, 7480 या 75 कर लें, जैसे भी करना है, इंटू 16,200, एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं मैं आपको, मल्टीप्लाई करें 16,200 से, तो ये आएगा हमारा माइनस 1741.16, ठीक है। ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो गया। और यहां पर करेंगे हम तो SQ है मेरी कितनी 17,000 और माइनस है 16,200 इंटू SCSM कितना आया था 8.823529, ठीक है ना। चलिए तो 800 इंटू 8.823529, ये आया मेरा
58 7058 0.84। ठीक है, तो आप गौर से देखेंगे इन दोनों का जो टोटल होगा वो टोटल आपका मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस के बराबर हो जाएगा। मतलब मटेरियल मिक्स वेरिएंस आया 1714.16 और मटेरियल यूजेस वेरिएंस आया 7058.84। ठीक है सर। ऐसे ही अगर हम चाहें तो जो हमने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में कैलकुलेशन कर सकते थे वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट मेरा 1100 आ गया था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1100 इंटू 35 38,500। ठीक है ना। तो अब फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस होता है हमारा स्टैंडर्ड माइनस बजट, नहीं रिक्वायर्ड माइनस स्टैंडर्ड। रिक्वायर्ड माइनस स्टैंडर्ड, तो 35,000 माइनस 38,500, तो 3500 एडवर्स आएगा। और लास्ट है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, तो वो होगा स्टैंडर्ड माइनस बजट, तो वो हमारा निल हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला था, वैसे हमें जरूरत नहीं होती है जब भी हम इको के सम करते हैं, बट यहां आंसर दिए हुए हैं इसलिए मैंने इसको कर दिया है। ठीक है ना। अब देखिए हमारे सारे वेरिएंसेस आ गए। चलिए, तो ये हमने सम किया 32 सम किया। अब हम लोग करेंगे अगला सम। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे सम्स बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी हम लोगों को कोई चेंज नहीं करने पड़ रहे हैं। 33 सम काफी अच्छा सम है। इसमें 4 सम दिए हुए हैं, बेसिकली 4 पार्ट का सम दे रखा है और ये स्टडी मटेरियल 11 का सम है। करेंगे अभी थोड़ी देर में।